बहुत पुरानी बात है। हिमालय की शांत वादियों के बीच एक छोटा सा गांव बसा था। वहीं रहता था एक मासूम बालक गोपाल। गोपाल बाकी बच्चों जैसा नहीं था। उसकी आंखों में अजीब सी पवित्रता थी और दिल में बस एक ही भाव रहता था, हर जीव में नारायण बसते हैं। गाय दिखती तो उसके पैर छू लेता, कोई भिखारी मिलता तो हाथ जोड़कर प्रणाम करता, यहाँ तक कि पेड़ों को पानी देते हुए भी मुस्कुरा कर कहता, नारायण आपको प्यास लगी होगी। गांव वाले उसे देखकर हंसते थे। कोई कहता ये लड़का पागल है, तो कोई मजाक उड़ाते हुए बोलता दुनिया नहीं समझता, बहुत भोला है। लेकिन गोपाल कभी नाराज नहीं होता, वो बस मुस्कुरा देता, जैसे उसे हर किसी में सचमुच भगवान दिखाई देते हो। उसकी माँ बहुत गरीब थी। कई कई रातें हंसी गुजरती थी जब घर में खाने को कुछ भी नहीं होता था। लेकिन फिर भी गोपाल के चेहरे की शांति कभी कम नहीं हुई। एक ठंडी रात पूरे घर में सिर्फ एक रोटी बची थी। माँ ने वो रोटी गोपाल को देते हुए कहा, बेटा तू खा ले, सुबह से भूखा है। गोपाल जैसे ही खाने बैठा तभी बाहर से एक बहुत कमजोर आवाज आई, कोई है? 3 दिन से भूखा हूँ। माँ की आंखों में परेशानी उतर आई। वो खुद कई दिनों से आधा पेट खाकर रह रही थी, लेकिन गोपाल बिना एक पल सोचे तुरंत उठा। वो बाहर गया और अपनी पूरी रोटी उस बूढ़े यात्री के हाथों में रख दी। बूढ़े की आंखें भर आई। अंदर आकर माँ ने चिंता से पूछा, बेटा अब तो क्या खाएगा? गोपाल मुस्कुराया और धीरे से बोला, माँ मैंने किसी इंसान को नहीं खिलाया, मैंने तो स्वयं नारायण को भोजन कराया है। उस रात बहुत भयंकर ठंड पड़ी। टूटी झोपड़ी की दरारों से ठंडी हवा अंदर आ रही थी। माँ ठंड से कांप रही थी। तभी अचानक ठक 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 दरवाजे पर फिर दस्तक हुई। माँ डरते डरते दरवाजा खोलने गई, लेकिन जैसे ही दरवाजा खुला वो स्तब्ध रह गई। बाहर वही बूढ़ा यात्री खड़ा था, मगर अब उसके शरीर से दिव्य प्रकाश निकल रहा था। पूरा आकाश सुनहरी रोशनी से भर चुका था। हवा में कमल की सुगंध फैल गई थी। माँ कांपती आवाज में बोली, आप कौन है? बूढ़ा मुस्कुराया और अगले ही पल उसका रूप बदलने लगा। 4 भुजाएं, हाथों में शंख, चक्र, गदा और पद्म, स्वयं नारायण उनके सामने प्रकट हो चुके थे। पूरा वातावरण दिव्य ध्वनि से गूंज उठा, ओम नमो नारायणाय। माँ और गोपाल रोते हुए उनके चरणों में गिर पड़े। तभी नारायण ने प्रेम से गोपाल को उठाया और उसे अपने हृदय से लगा लिया। फिर मुस्कुराकर बोले, जिसने भूखे में मेरा रूप देखा, जिसने हर प्राणी में मुझे महसूस किया, उससे बड़ा भक्त इस संसार में कोई नहीं। गोपाल की आंखों से आंसू बहने लगे। वो बोला, प्रभु मैंने तो सिर्फ प्रेम किया। नारायण मुस्कुराए और बोले, और प्रेम ही मेरा सच्चा स्वरूप है। कहते हैं उस दिन के बाद जहाँ जहाँ गोपाल चलता वहाँ सूखे फूल खिल उठते, रोते हुए लोग मुस्कुरा देते और क्रोधित मन शांत हो जाते, क्योंकि उसके भीतर अब सिर्फ एक ही चीज बची थी, नारायण का प्रेम।